आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो न सिर्फ आपको बल्कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर ऐसा हमारी दुनिया के साथ होगा तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम गैरी लीन को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। उसके परिवार में 3 लोग थे, उसकी वाइफ कैरीन और 2 बेटियां रेचर और कॉनी। वो लोग कहीं पर घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी समय ट्रैफिक लग जाता है। उसी समय कैरोलीन गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। लेकिन कुछ समय बाद वहां पर एक बम ब्लास्ट होता है, जिसके कारण एक ट्रक ट्रैफिक की गाड़ियों को कुचलते हुए कैरोलीन की कार की साइड आ रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस शहर पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। और जब भी ज़ॉम्बीज किसी को काटते हैं तो सिर्फ 12 सेकंड में सामने वाला आदमी भी ज़ॉम्बीज बन जाता है। और यह सब देखते ही कैरोलीन डर जाता है और वो अपनी फैमिली को एक वैन में बैठा कर उस शहर से निकल जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि मिलिट्री सारे शहर पर बम फेंक रही है ताकि वो ज़ॉम्बीज को पूरी तरह से खत्म कर सके। और वहीं कैरोलीन की बेटी एक अस्थमा की पेशेंट थी, जिस वजह से इतनी सारी उथल पुथल देखने के कारण उसका जी घबराने लगता है और दवाइयां भी कार में छूट चुकी थीं। इसलिए कैरोलीन एक सुपरमार्केट में आता है जहां पर वो दवाइयां ढूंढता है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे दवाइयां नहीं मिलती। लेकिन एक आदमी उसे वो दवाइयां दे देता है। लेकिन तभी कैरोलीन देखता है कि उसकी वाइफ को कोई परेशान कर रहा है, इसलिए कैरोलीन उस आदमी को मार देता है। और वहीं जब कैरोलीन बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वैन किसी ने चुरा ली है। और वहीं शहर के चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था, इसलिए कैरोलीन एक बिल्डिंग में चला जाता है। और जब वो उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां उनके ही जैसी एक फैमिली कुछ घंटों से फंसी हुई है। वह फैमिली कैरोलीन की फैमिली को खाने के लिए देती है और साथ ही साथ वो रात वहीं बिताते हैं। इसके बाद कैरोलीन उस फैमिली से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन वह फैमिली नहीं मानती और वहीं पर रुक जाती है। सुबह होने पर हमें दिखता है कि एक यूएस मिलिट्री का हेलीकॉप्टर कैरोलीन की फैमिली को पिकअप करने के लिए आया हुआ है। लेकिन जब कैरोलीन की फैमिली उस बिल्डिंग से निकलने वाली होती है तो उसी समय ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण ज़ॉम्बीज का खून कैरोलीन के मुंह में चला जाता है। जिस वजह से कैरोलीन अपनी फैमिली से दूर जाकर 12 सेकंड तक इंतजार करता है कि कहीं वो भी ज़ॉम्बीज न बन जाए। और फाइनली वो बहुत कोशिश करने के बाद वहां से निकल आते हैं और वो एक जहाज पर पहुंचते हैं, जहां पर हमें उस जहाज का कैप्टन बताया जाता है और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी बताया जाता है जो कि इस वायरस पर रिसर्च कर रहा होता है। वहीं कैप्टन कैरोलीन से कहता है कि तुम्हें एक मिशन पर जाना होगा, तुम्हें पता लगाना होगा कि ये वायरस कहां से फैला है और कैसे फैला है। इस बात पर कैरोलीन कैप्टन को मना कर देता है कि वो नहीं जा सकता। लेकिन कैप्टन उसे समझाता है कि यहाँ पर जो कोई भी है वो किसी न किसी काम के कारण ही है। अगर तुम इस मिशन पर नहीं गए तो तुम्हें वहीं पर वापस छोड़ दिया जाएगा जहाँ से तुम आए हो। इस बात पर कैरोलीन कैप्टन को हाँ कर देता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। और इसके अलावा वो अपनी फैमिली को फोन भी देता है ताकि वो उनसे बात कर सके। और फिर इसके बाद कैरोलीन और यूएस फोर्स की एक टीम वायरस का पता लगाने के लिए निकल जाती है। वो रात के समय साउथ कोरिया पहुंचते हैं। पहुंचते ही एयरपोर्ट पर जब वो उतरते हैं तो उन पर एक ज़ॉम्बीज हमला कर देता है, जिसके कारण मेन डॉक्टर डर जाता है और वो अंदर भागने लगता है। लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो अपने ही हाथ से अपने आप को गोली मार लेता है। अब डॉक्टर के मरने के बाद उन्हें मेडिकल स्टाफ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब जो भी करना है वो मिलिट्री को ही करना है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सबसे पहले एक कोरियन सोल्जर्स को यह वायरस हुआ था और उससे उस डॉक्टर को और फिर डॉक्टर से सारी फैसिलिटी को। और वहीं पर हम एक कैदी को देखते हैं जो कि एक CIA एजेंट था और ये बंदा कोरियंस को गन बेचा करता था और वो बहुत अजीब और पागल किस्म का आदमी था। वो कहता है कि कुछ लोगों को इस वायरस का पहले से ही पता था और इस वायरस से बचने के लिए वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। वो इजराइल के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने ज़ॉम्बीज या इस वायरस से बचने के लिए अपने शहर के चारों ओर दीवार
दीवारें खड़ी कर दी थी। इस पर गैरीलीन कहता है कि वो तो बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं दीवारों को, लेकिन इस पर कैदी कहता है कि बेशक वो बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं दीवारों को, लेकिन उन दीवारों का काम खत्म कुछ हफ्तों पहले ही हुआ है। इस बात पर गैरीलीन समझ जाता है कि यहाँ पर उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली है, इसलिए वो इजराइल के लिए निकल जाता है। और इजराइल में गैरीलीन एक आदमी से मिलने आता है जिसका पता उस कैदी ने दिया था। उस आदमी से मिलने के बाद गैरीलीन को पता चलता है कि यह वायरस सबसे पहले इंडिया में फैला था, लेकिन वो आदमी गैरीलीन को एक और बात बताता है कि तुम हर देश में जाकर इस वायरस का पता नहीं लगा सकते। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, जिसके कारण दूसरी साइड पर ज़ॉम्बीज उस दीवार की ओर आकर्षित होने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज एक के ऊपर एक चढ़कर उस दीवार को उलांघकर इस साइड आ जाते हैं। मिलिट्री फोर्स उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस साइड आ ही जाते हैं। लेकिन तभी एक बुजुर्ग और सूखे आदमी को बताया जाता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज उन दोनों का कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। एक सोल्जर्स लड़की गैरीलीन को बचा रही होती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बीज उस सोल्जर्स का हाथ काट देता है, लेकिन गैरीलीन तुरंत उस हाथ को उस सोल्जर्स से अलग कर देता है और 12 तक गिनती गिनता है। उस लड़की को कुछ नहीं होता क्योंकि वो इस इन्फेक्शन से बच गई होती है। और वहीं पर जो हेलीकॉप्टर गैरीलीन को यहाँ से ले जाने वाला था, उसे ज़ॉम्बीज क्रैश करवा देते हैं। इसके बाद गैरीलीन उसी प्लेन पर जाता है जिस प्लेन से वो इजराइल आया हुआ था, लेकिन वो प्लेन वहां से जा चुका था, इसलिए गैरीलीन बंदूक दिखाकर एक प्लेन को रुकवाता है और फिर गैरीलीन और वो सोल्जर्स उस प्लेन में बैठ जाते हैं। गैरीलीन कंट्रोल रूम से पूछता है कि यहाँ आसपास कोई ऐसा लैब है जो थोड़ी बहुत मुझे रिसर्च करने में मदद कर सके। इस बात पर जहाज का कैप्टन कहता है, हाँ तुम वहाँ पर पहुँच जाना, तुम जैसी रिसर्च करने के लिए कहोगे वैसे ही वो आदमी कर देंगे। लेकिन जब वो उस रिसर्च सेंटर के पास जाने लगते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि प्लेन के पीछे के हॉल में ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए वो सभी लोग बैगों की दीवार बनाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक बैग नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण पूरे प्लेन में इन्फेक्शन फैल जाता है। लेकिन तभी गैरीलीन प्लेन में एक बॉम्ब फोड़ देता है, जिसके कारण वो प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गैरीलीन उस प्लेन ब्लास्ट में बच गया है, लेकिन उसके शरीर में एक लोहे का टुकड़ा घुस गया है। और वहीं हम उस फौजी लड़की को भी देखते हैं जो कि उस प्लेन क्रैश में बच गई है। वो दोनों वहां से निकलकर रिसर्च सेंटर के पास पहुंचते हैं और सीन शिफ्ट होकर हमें उस जहाज के कैप्टन पर बताया जाता है, जो कि गैरीलीन की फैमिली को उस जहाज से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब गैरीलीन नहीं बचा, इसलिए अब उसकी फैमिली को भी जहाज में रहने का कोई हक नहीं है। और फिर 3 दिन बाद देखते हैं हम कि गैरीलीन अभी मरा नहीं है, बल्कि वो उस रिसर्च सेंटर में है जिसका पता जहाज के कैप्टन ने दिया था। गैरीलीन उन रिसर्च सेंटर वालों से बात करता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो यूएस मिलिट्री में काम करता है। और फिर इसके बाद वो सब आपस में बात करते हैं। गैरीलीन उन सबको बताता है कि ये वायरस अपने आप को विकसित करने के लिए एक हेल्दी बॉडी ढूंढता है। वो बीमार और बुजुर्गों पर अपना हमला नहीं करता है, वो सिर्फ हेल्दी लोगों को चुनता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपने आप को एक ऐसी बीमारी से ढक लें जो कि लाइलाज है, तो शायद ये वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। इस पर फैसिलिटी के लोग गैरीलीन से कहते हैं कि जहाँ पर ऐसे वायरस रखे हुए हैं वहाँ पर पहले से ही ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है, और वो ज़ॉम्बीज 1-2 नहीं बल्कि 88 ज़ॉम्बीज हैं। वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन इस बात पर गैरीलीन कहता है कि हमें कैसे भी कर वहाँ पर पहुँचना होगा, इसलिए उनमें से 3 लोग उन वायरसों को लेने के लिए फैसिलिटी में अंदर जाते हैं। और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ के ज़ॉम्बीज बाहर के ज़ॉम्बीज से ज्यादा शांत हैं, क्योंकि उस फैसिलिटी में काफी दिनों से कोई नहीं आया, इसलिए वो ज़ॉम्बीज एकदम शांतों की
तरह खड़े हुई हैं, लेकिन एक गेट खोलने में बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है, जिससे कि वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं। इस बात पर कैरोलिन तो उन वायरस वाले लैब में पहुंच जाता है और एक डॉक्टर मर जाता है और एक डॉक्टर वापस वहीं पर पहुंच जाता है जहां से वो आए हुए थे। अब लैब में पहुंचने के बाद कैरोलिन को पता नहीं होता कि कौन सा वायरस किस चीज का है, इसलिए वो जितनी बोतल हो सके उतनी बोतल अपने पास रख लेता है। और बोतल रखने के बाद वो जब बाहर देखता है तो कांच के उस साइड एक ज़ॉम्बी उसको खड़ा हुआ दिखता है। कैरोलिन बहुत सोचता है कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, और फिर फाइनली वो अंत में एक फैसला लेता है कि मैं अपने आप में ही एक वायरस को इंजेक्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि उसे पता नहीं होता कि कौन सा वायरस इंजेक्ट करना है। कैरोलिन ने बहुत सोचने के बाद अपने अंदर एक वायरस को इंजेक्ट कर लेता है। इंजेक्ट करने के बाद वो कुछ देर इंतजार करता है। अब इंतजार करने के बाद वो दरवाजा खोलने की तैयारी करने लगता है, लेकिन कैरोलिन को इस बात का भरोसा नहीं था कि दरवाजा खोलने के बाद ज़ॉम्बी उस पर हमला करेगा या नहीं। लेकिन कैरोलिन जब दरवाजा खोल लेता है तो वो ज़ॉम्बी जो सूंघता है और सूंघने के बाद वो उससे दूर हो जाता है। और फिर इसके बाद कैरोलिन ज़ॉम्बीज के बीच मुकर निकलकर दोबारा लैब फैसिलिटी में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो उस वैक्सीन के कुछ डोज और लेता है। और फिर इसके बाद सभी को वायरस और बैक्टीरिया पहुंचाए जाते हैं ताकि वो उनका डोज लेकर ज़ॉम्बीज से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हालांकि यह कोई परमानेंट इलाज नहीं था, लेकिन इससे डॉक्टरों को कुछ और दिन मिल जाएंगे वैक्सीन बनाने में। इसके बाद हर इंसान अपने अपने तरीके से उन ज़ॉम्बीज से लड़ता रहता है और फिर इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है मुझे कि आपको यह स्टोरी पसंद आई है, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड